हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा भैया अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है और उसका आज लास्ट टॉपिक कराना है। टाइप 11 करेंगे आज विविध प्रश्न, अर्थात किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी आपको सॉल्यूशन देना है। इनका कोई टाइप नहीं होता, क्वेश्चन कहीं से भी दे देगा, वो आपको सॉल्व करना है। देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रिय विक्रिय में, अर्थात इस क्रिय विक्रिय में लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। ध्यान देंगे भाई, जो लाभ हुआ है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। आपको याद होना चाहिए भैया बेसिक कंसेप्ट। लाभ क्या होता है? लाभ इजिकल टू विक्रिय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। और ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे जो मैं मानूंगा सीपी वो एक वस्तु का होगा। सारे क्वेश्चनों में जो मैं सीपी मानूंगा वो एक वस्तु का होगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। और जो मैं मानूंगा एसपी सेलिंग प्राइस वो भी एक वस्तु का होगा। तो ध्यान देंगे, हमें लाभ कितना हुआ है? 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 3 अंडों का सीपी, ये हमारा लाभ हो गया। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना होगा भैया? 15 अंडे बेचने पर, अर्थात 15 का सेलिंग प्राइस माइनस में 15 का कॉस्ट प्राइस। 15 का सेलिंग प्राइस माइनस 15 का कॉस्ट प्राइस। और आप डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से 3 का कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 18। 3 और 15 18 कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस इजिकल टू 15 बटे 18 इजिकल टू 3 से काट दो भैया, 3 पंजे 15, 3 6 18। देखो भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 और सेलिंग प्राइस कितना है? 6। तो हमें क्या निकालना है? लाभ। लाभ कितना हो जाएगा भैया? 1 यूनिट। 1 यूनिट का लाभ हो गया भैया। 5 की कोई वस्तु खरीदी और 6 की बेच दी, 1 यूनिट का लाभ हो गया। और नीचे क्या आता भैया? कॉस्ट प्राइस 5 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ गया भैया? 20% लाभ हो। आंसर आ गया भैया। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। आप ध्यान से करना है, ध्यान से करना, केवल बेसिक स्ट्रक्चर में रखना आपको। 3 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है ये क्या है भैया? लाभ। क्या है? लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। भैया 15 वस्तुएं विक्रय की होंगी, ठीक है, क्योंकि 15 ही हमने खरीदी थी। आंसर आ चुका है 20% लाभ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? देखो ध्यान देंगे, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि परसेंट बताना भैया। हानि किसके बराबर होती है? हानि बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 4 का जो कॉस्ट प्राइस होगा इजिकल टू 24 संतरे बेचने पर, अर्थात 24 का कॉस्ट प्राइस माइनस में 24 का सेलिंग प्राइस। ध्यान देंगे भाई, क्योंकि भैया कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ज्यादा होता हानि होने पर। तो कॉस्ट प्राइस को इसको इधर लेके जाएंगे, 24 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 20 कॉस्ट प्राइस। 24 सेलिंग प्राइस को इधर लेके आएंगे बराबर से, तो हो जाएगा भैया 24 सेलिंग प्राइस इजिकल टू 20 कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इजिकल टू 4 से काट दो भैया, 4 पंजे 20, 4 6 24। भैया कोई चीज 6 रुपए की खरीदी, 5 की बेच दी, क्या हो जाएगी? हानि। और हानि कितने यूनिट की होगी? 1 यूनिट की। कितने पर? 6 पर। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 इजिकल टू 50 बटे 3। 50 बटे 3, 2 से काट दो भैया 3 बार, 2 से काट दो 50 बार। 50 बटे 3 इजिकल टू 16 सही 2 बटे 3%। 16 सही 2 बटे 3% क्या होगा भैया? हानि। 16 थी 48, 48 और 2 50 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3% हानि। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रामू ने 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। तो भैया लाभ परसेंट बताना है। 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 11 का सेलिंग प्राइस इजिकल टू 33 सेब बेचे भैया, 33 का सेलिंग प्राइस माइनस में 33 का कॉस्ट प्राइस। ध्यान देंगे भाई, सेलिंग प्राइस को एक तरफ कर लो और कॉस्ट प्राइस को एक तरफ कर लो भैया। 33 का कॉस्ट प्राइस इजिकल टू 22 का सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस इजिकल टू 2 बटे 3। ध्यान दो भाई, अनुपात कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 3। तो भैया कितने यूनिट का फायदा हुआ? 1 यूनिट का फायदा हुआ। कितने पर? 2 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ गया भैया? 50% लाभ। प्रॉफिट कितना आ गया? 50%। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये में 2 अलमारियां खरीदी। 2 अलमारियां खरीद ली 10,000 रुपये में। एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे कुल 12% का लाभ हुआ। प्रत्येक अलमारी का क्रय मूल्य बताओ। देखो भाई, इसमें कुछ नहीं बताया गया है कि पहली अलमारी कितने खरीदी है, दूसरी कितने खरीदी है, या फिर बराबर मूल्य में खरीदी है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। ध्यान देंगे,
लेकिन इसमें बताया है एक अलमारी पर 15% का लाभ हुआ है और दूसरी पर 10% का। और जब दोनों का हमने कुल मिक्स कर दिया, जितने में खरीदी थी कुल और जितने में बेची है कुल, जब हमने कुल देखा तो औसत भैया जो लाभ हुआ 12% का लाभ हुआ। तो देखेंगे भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मिश्रण और एलिगेशन के टाइप से कर देते हैं भैया। मिश्रण और एलिगेशन, पहला भैया 15% लाभ हुआ, दूसरी पर हुआ 10% लाभ। अच्छा दोनों को देखा एक साथ तो भैया 12% का लाभ हुआ। कर देंगे भैया मिक्सर और एलिगेशन। सारे क्या है भैया, लाभ हैं, सारे लाभ हैं, ध्यान देंगे, प्लस प्लस प्लस। इनका अंतर कितना हो जाएगा 3 और भैया 10 और 12 2, 2 अनुपात 3, 2 और 3 5। भैया एक क्रिया मूल्य का अनुपात है। 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान हो जाएगा 10,000। 5 का मान है भैया 10,000, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2,000 और ध्यान देंगे 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4,000, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6,000। मतलब जो पहली अलमारी खरीदी थी वो 4,000 रुपये की और जो दूसरी अलमारी खरीदी होगी वो 6,000 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 5 सेम कंसेप्ट पर आधारित भैया। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन ने 18,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीदे, एक पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि। एक को 25% लाभ हो तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा, उसे कुल मिलाकर न लाभ होता है न हानि। तो भैया दोनों का क्रिया मूल्य बताना है। ध्यान देंगे पहले पर 25% का लाभ, ये प्लस का हो गया भैया 25%, दूसरे पर 20% की हानि, 20% की हानि। और भैया दोनों को एक साथ बेचा, कुल मिला के न लाभ होता है न हानि। तो क्या हो जाएगा भैया, इन दोनों का डिफरेंस, भाई 0 के साथ तो किसी का डिफरेंस निकाल लो, सेम आता है भैया 20 अनुपात 25। मतलब क्या हो गया भैया 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5। इसका मतलब 4 5 कितना हो गया 9। भैया 9 का मान कितना हो गया 18,000, 9 का मान कितना होगा 18,000, 1 यूनिट का मान होगा भैया 2,000। आप सोच सकते हो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया 8,000। पहला स्कूटर है वो 8,000 रुपये में खरीदा और दूसरा स्कूटर 10,000 रुपये में खरीदा। दोनों का क्रिया मूल्य निकल चुका है। राम ने 2 बाइक 60,000 रुपये में खरीदी, एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 40% हानि पर बेचा तथा कुल दोनों बाइकों पर 20% की हानि हुई। तो दोनों का क्रिया मूल्य बताना है। ध्यान देंगे भाई, पहली पर 20% लाभ, 20% लाभ, लाभ के लिए प्लस, दूसरी पर 40% हानि, 40% हानि, हानि के लिए माइनस। ध्यान देंगे भाई, लेकिन कुल क्या हुआ है 20% की हानि, 20% की हानि हो गई भैया कुल। भाई ध्यान रखना है, यदि हानि हानि होते तो घट जाते हैं, लाभ लाभ होते तो घट जाते हैं। यदि हानि लाभ हो या लाभ हानि हो तो भैया जुड़ जाते हैं। अनुपात कितना बन गया भैया 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 1 अनुपात 2। 3 का मान कितना हो गया 60,000 रुपये भैया, 3 का मान 60,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो भैया 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20,000, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 20,000 और 2 यूनिट का मान कितना हो गया 40,000। अर्थात जो पहली बाइक है वो 20,000 रुपये खरीदी और दूसरी बाइक 40,000 रुपये की। और ये टाइप भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ये टाइप भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे भाई। और सारी वीडियोस को भैया टाइम से देख लिया करो, वीडियो सारी टाइम से आ रही हैं। और भैया वीडियोस को सभी ग्रुपों में फैला दिया करो, आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं वीडियोस को वहां पर भेज दिया करो ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। और भैया वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।